दलित भाइयों, हिंदू तीज त्योहारों का पूरी तरह से बहिष्कार करो, वरना जो समाज अपने इतिहास से सबक नहीं लेता वो सदैव दास्ता की त्रासदी को झेलता है। किसी पीढ़ी के झूठ और पाखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा बन जाते हैं। एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग की महिलाएं इन त्योहारों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। सजना संवरना, टाइम पास, मनोरंजन ज्यादा जरूरी है या पूरे समाज का स्वाभिमान? जिस ब्राह्मण धर्म ने किसी को अछूत बना दिया, किसी को अपमानित शूद्र, उसी ब्राह्मण धर्म को आजकल हिंदू धर्म कहते हैं। इस शोषणकारी धर्म को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन इन्हीं तीज त्योहारों से मिलती है। हिंदू धर्म का हर व्रत त्योहार महिलाओं को टारगेट करके बनाया गया है। जितने भी व्रत हैं सभी औरतों द्वारा किए जाते हैं। अपने पति को हर तरह के संकट से बचाने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। कुछ व्रत महिलाएं अपने संतान मतलब अपने पुत्रों के लिए भी रखती हैं। करवा चौथ, तीज, प्रदोष व्रत, हरतालिका व्रत, वट सावित्री, छठ पूजा, हर छठ, संतान सप्तमी, 16 सोमवार, आंवला नवमी और भी बहुत से कठिन व्रत महिलाएं रहती हैं। इनमें से कई व्रत तो निर्जला रहना पड़ता है, पूरा 24 घंटा बिना पानी पिए। पूरे हिंदू धर्म में एक भी ऐसा व्रत नहीं जो पति अपनी पत्नी के लिए रहता हो। पहले के समय में औरतें चार दीवारी में बंद रहती थीं। ऐसे में उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, उनका बौद्धिक स्तर बहुत कम था। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, शिक्षा का पूर्णतः अभाव था, पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, अशिक्षित होने की वजह से पूर्णतः पति पर निर्भर रहती थी। विधवा का जीवन इतना तिरस्कृत और अपमानित कि धरती पर नर्क। हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह भी नहीं होता था। इन परिस्थितियों में नारी एक आसान टारगेट थी धर्म का धंधा चलाने वालों के लिए। स्त्रियां अपने आसपास विधवा महिलाओं का नरकीय उपेक्षित जीवन देखती थीं और स्वाभाविक है कि उस दशा से डरती थीं। उनके इस डर को धर्म के ठेकेदार भी जानते थे। नारियों को सदा सुहागन का लालच देकर इन धार्मिक ठेकेदारों ने तरह तरह के व्रत पूजा रचे। जिन महिलाओं के पुत्र नहीं था उन महिलाओं का जीवन भी तिरस्कृत था, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए भी खूब त्योहार रचे गए। 12-13 साल की लड़कियां शादी के बाद ससुराल आ जाती थीं। सास के सामने उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वो केवल अपने सास की सेविका थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सच ये था कि उसको किसी के भी सामने बोलने का अधिकार नहीं था। हर अन्याय को बिना विरोध के सहना ही नारी संस्कार था। जब किसी नारी के पुत्र पैदा होते तो उसका ससुराल में मान बढ़ जाता, उसको बहुत से अधिकार मिल जाते, उसमें आत्मविश्वास आ जाता। इसीलिए हर नारी पुत्र की कामना करती थी। इन परिस्थितियों से वाकिफ पंडित पुजारियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए झूठी व्रत कथाएं बनाई। किसी पीढ़ी के झूठ और पाखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा बन जाते हैं। एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग की महिलाएं इन त्योहारों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। सजना संवरना, टाइम पास, मनोरंजन ज्यादा जरूरी है या पूरे समाज का स्वाभिमान? जिस ब्राह्मण धर्म ने किसी को अछूत बना दिया, किसी को अपमानित शूद्र, उसी ब्राह्मण धर्म को आजकल हिंदू धर्म कहते हैं। इस शोषणकारी धर्म को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन इन्हीं तीज त्योहारों से मिलती है। दलित भाइयों, हिंदू तीज त्योहारों का पूरी तरह से बहिष्कार करो, वरना जो समाज अपने इतिहास से सबक नहीं लेता वो सदैव दास्ता की त्रासदी को झेलता है।